हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एचएपी का चैप्टर नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? तो यूरिनरी सिस्टम को हम लोग रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। और ये क्या एक सिस्टम है, मतलब इसमें कई सारे ऑर्गन मिले होंगे या कुछ टिश्यूज़ वगैरह, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह मिले होंगे। तो ऐसे ये भी एक सिस्टम है, समझ रहे हैं। रीनल सिस्टम, इसका काम क्या होता है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, या आप कह सकते हैं फ्रॉम बॉडी। और ये जो सिस्टम है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका काम क्या होता है मेनली? तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता है, हम लोग दवा वगैरह खाते हैं, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से क्या करना, फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकलवाना यूरिन के रास्ते से, इसका काम होता है मेनली, समझ रहे हैं ना। दिस सिस्टम रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो कि बहुत ज़रूरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उनका भी क्या कहते हैं जो बैलेंस है, यानी सही क्वांटिटी के अंदर वो हमारी बॉडी के अंदर हैं। ज़्यादा होंगे तब भी दिक्कत करेंगे, कम होंगे तब भी दिक्कत करेंगे। तो ज़्यादा होते हैं तो उनको एलिमिनेट करता है ये, तो उसको भी क्या कहते हैं रेगुलेट करता है। और क्या करता है, मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। और हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, समझ रहे, उसको भी ये मेंटेन करता है, समझ रहे, या ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है। तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, एक तरीके से रेगुलेट करता है। तो ये फंक्शन होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, समझ रहे हैं। अब ये है पूरा यूरिनरी सिस्टम, देख रहे हैं। इसमें क्या है, तो एक हम इसमें क्या, एक पेयर किडनी है, समझ रहे हैं। इसमें क्या है, एक पेयर किडनी, यानी दो क्या है किडनी है। और फिर इसमें दो यूरेटर्स होते हैं, और क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, और फिर यहाँ से यूरेथ्रा होता है। तो ये सब मिला के बनता है कि यूरिनरी सिस्टम। और फिर यहाँ पे चूंकि ब्लड को ही फिल्टर आउट किया जाता है, तो ब्लड का आना भी ज़रूरी होता है, फिर यहाँ से वापस भी जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये तो मेन हमारा जो क्या होता है ऑर्टा होता है, यहाँ से मतलब सारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से जब ब्लड को भेजा जाता है तो यहाँ से आता है, फिर यहीं से निकल के ये जा रहा है क्या कहते हैं किडनी के अंदर, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। और ऐसे ही जो वापस जो यहाँ से निकल के जा रहा है किडनी से, अब ये दोनों साइड में है, तो ये क्या कहते हैं जो ऑर्टा है, यहाँ से रीनल आर्टरी दोनों साइड में, इधर भी है और इधर भी है। ऐसे ही वापस यहाँ से जब क्या कहते हैं फिल्टर आउट हो जाता है ब्लड, उसको छान लिया जाता है, जो भी निकालना जिसको निकाल दिया जाता है, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह, फिर वापस से ये आते हैं। तो जो वापस लेके क्या कहते हैं वेना कावा में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन। उसको बोलते हैं क्या, रीनल वेन। तो दोनों साइड में इधर भी है और इधर भी है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके हमारे यूरिनरी सिस्टम के। इधर वाला जो है इसको लेफ्ट किडनी बोलेंगे, और इधर वाला जो है इसको राइट किडनी बोलेंगे। और यही किडनी के ऊपर आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड होता है। कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड, यही दोनों साइड में किडनी के ऊपर होता है। अभी क्या है, जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सिर्फ एक किडनी को हम लोग लेते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपको क्या है दिख रही है पूरी किडनी। ये एक किडनी को हमने बीच में से काटा, समझिए ऐसे काट दिया, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, समझ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कोर्टेक्स या कोर्टेक्स बोलेंगे। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। जो ये वाला पोर्शन ऐसे दिख रहा है इसको बोलते हैं मेडुला। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन इसको कवर कर रहा है पूरा बाहर से इस किडनी को, इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल या कैप्सूल बोलते हैं। बाकी जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो फिल्टर आउट करके निकाला जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि यूरिन है, समझ रहे, यूरिन, तो यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, यहाँ पे जमा होता है और उसको बाहर लेके जाता है ये यूरेटर। और कहाँ लेके जाता है, ये लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो किडनी बनी हुई है, ये जो इसका मेन मतलब फिल्टर आउट करने वाला जो पोर्शन होता है वो किससे बना होता है, वो नेफ्रॉन से बना होता है, समझ रहे हैं ना। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, यहाँ पे नेफ्रॉन करता है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये नेफ्रॉन से बना होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें जो किडनी से रिलेटेड है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में लिखने के लिए पूछे इसका एनाटोमी, तो ये कहेंगे कि ये बीन शेप का एक क्या कहता है स्ट्रक्चर होता है, और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, समझ रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू है ये। किडनी आर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई जो होती है वो तकरीबन कितनी, 10 सेंटीमीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है वो कितनी, 5 सेंटीमीटर होती है, समझ रहे हैं, तकरीबन।
ईच किडनी इज कवर्ड बाई ए कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू, और ये कह रहे हैं हर किडनी को क्या है, फाइबरस टिश्यू से इसको ढका जाता है, इसको बाहर से कवर किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं या रीनल कैप्सूल कह सकते हैं। और क्या है, आउटर ग्रेनुलर डार्क पोर्शन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, जो आपको मैंने बताया। और क्या कहते हैं, जो इनर क्या कहते हैं पोर्शन है उसको बोला जाता है रीनल मेडुला। नेफ्रॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और किडनी जो है मेनली वो किससे बनी है, तो नेफ्रॉन से मिलके बनी है, उसी को कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं ये। अब इसका फंक्शन क्या है किडनी का, तो आपको समझ में आ गया पहले ही। तो ये क्या करते हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए मेन ऑर्गन है, यूरिन फॉर्मेशन कराते हैं। और क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं वाटर को, या आप कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड को, या क्या कहते हैं ब्लड के वॉल्यूम को ये रेगुलेट करते हैं, कितना रखना है, कम या ज़्यादा करना है, समझ रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट को भी ये बैलेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, उसमें मतलब हेल्प करते हैं। ऐसे क्या दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, और हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर निकालते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, अमोनिया हो गया, क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, कई बार ग्लूकोज को भी निकालते हैं, समझ रहे हैं। तो ये और क्या, जैसे माल्टोज हो गया, तो उनको भी ये निकाल सकते हैं। तो ये इनका फंक्शन होता है मेनली। अब एक टॉपिक है इसमें यूरिनरी ब्लैडर, तो ये भी हमारे क्या कहते हैं यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है, समझ रहे हैं ना। इट इज़ ए लार्ज मस्कुलर सेक, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि ये एक थोड़ा सा बड़ा क्या कहते हैं थैला है, समझ रहे हैं। और ये क्या होता है, खींचता भी है, इसके अंदर यूरिन भरेगा तो ये फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है, समझ रहे हैं ना। और ये कहाँ पे होता है, तो प्रेजेंट इन पैल्विक कैविटी, जो हमारी पैल्विक कैविटी होती है ये वाला एरिया, वहाँ पे ये होता है। इट्स इनर लाइनिंग इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और ये स्मूथ मसल्स की इसकी अंदर वाली लाइनिंग जो है, अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो बना रहता है। इट इज़ ए टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, और ये यूरिन को स्टोर करने का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। अब किसी किसी की मतलब स्टेमिना के ऊपर होता है, कोई तो 2 घंटे बर्दाश्त कर लेता है, कोई 10 घंटे कर सकता है, लेकिन एक लिमिट है इसकी। तो तकरीबन क्या कहते हैं आधा लीटर यूरिन स्टोर हो सकता है टेम्परेरी तौर पर, समझ रहे हैं। उसके अलावा एक क्या कहते हैं जो इसका कंपोनेंट है वो है यूरेथ्रा, यूरिनरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है यूरेथ्रा। तो इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब, समझ रहे हैं। और क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ से निकल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है। टू कैरी आउट यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, ताकि ब्लैडर से क्या कहते हैं उसको यूरिन को कैरी आउट करे, यानी बाहर निकाल सके। इट इज़ ए कॉमन पासेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन इन मेल्स, और जो क्या कहते हैं मर्द लोग हैं जो मेल्स हैं, तो उनके अंदर यूरिन को बाहर लाने के लिए, और जो सीमेन होता है या सीमिनल फ्लूइड होता है, समझ रहे हैं, उसको लाने के लिए, दोनों के लिए यही एक कॉमन रास्ता होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, जो क्या कहते हैं लेडीज़ हैं उनके अंदर ये सिर्फ यूरिन को बाहर लेके आता है, समझ रहे हैं ना, सिर्फ यूरिन को बाहर लेके आने का काम होता है फीमेल के अंदर। और इसका जो साइज़ होता है वो फीमेल के अंदर छोटा होता है, मेल में इसका साइज़ यूरेथ्रा का साइज़ बड़ा होता है। अब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताइए कि यूरिन कैसे बनता है। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको याद हो ना हो, लेकिन जो 3-4 मेन है वो आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो एक है इसके अंदर ग्लोमेरुलस, क्या है, ग्लोमेरुलस, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है ग्लोमेरुलस। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, समझ रहे हैं, ये होता है बोमेन्स कैप्सूल, समझ रहे हैं, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझ रहे, PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समझ रहे, ये 2 पोर्शन। और एक ये वाला जो पोर्शन है, समझ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, ये आपको इतना याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब। इतना ही आपको याद अगर हो जाए आसानी से तो याद कर लीजिए। उसके अलावा ये कि जब आर्टरीज यहाँ से आ रही है इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, तो अफ्रेंट एट्रियोल्स बोलते हैं। और जब यहाँ से निकल के वापस जा रही है तो उसको एफ्रेंट एट्रियोल्स बोलते हैं। ये सब अगर याद ना हो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, डिस्टल और क्या कहते हैं DCT, PCT और लूप ऑफ हेनली, ये इतना आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए कैसे मतलब फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। तो ये ब्लड आया इधर से, समझ रहे, इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं परमिएबल है, और एक तरीके का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है
तो जब ब्लड यहाँ पे आता है तो बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स फिल्टर आउट होके निकल जाते हैं, आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। कहाँ पे आ जाते हैं? बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं और फिर यहाँ से होते हुए ये क्या है, इधर जाते हैं। अब ये जहाँ जहाँ नेफ्रॉन है ना, वहाँ पे तकरीबन ये समझिए कि ये क्या कहते हैं, हमारी आर्टरीज भी लगी हुई हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं। आर्टरीज और वेन दोनों तकरीबन क्या है, घूम रहे हैं। तो अब ये यहाँ से कुछ चीज़ें क्या है, फिल्टर होके बाहर आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। समझिए कि बहुत सारा क्या कहते हैं, अमाउंट बाहर आ जाता है जब यहाँ से ब्लड जाता है इधर के अंदर। अब हर नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, तो एक नेफ्रॉन ने लिया ना, बहुत सारे नेफ्रॉन है, लाखों में है, समझ रहे, मिलियंस में है। तो यहाँ से नेफ्रॉन ये ब्लड अंदर गया, तो यहाँ से फिल्टर आउट होके मान लीजिए सोडियम निकल के आ गया, वाटर निकल के आ गया, क्लोराइड निकल के आ गया, मैग्नीशियम निकल के आ गया, ग्लूकोज निकल के आ गया, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो सब निकल के क्या है, इधर से क्या कहते हैं, बाहर आ जाते हैं, निकल के इस क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स के इधर जाना चाहिए। कुछ जा रहे हैं, बाकी सब निकल के इसके अंदर आ जा रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर, समझ रहे हैं। ये क्या है, ट्यूब जैसा है, नेफ्रॉन। अब कुछ चीज़ें वापस से यहाँ जब आ जाती हैं तो वापस से ब्लड के अंदर पहुँच जाती हैं, समझ रहे, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्ब। यहाँ से तो वापस यहाँ से ब्लड वेसल्स से निकल कर इसमें आ गई, फिर इसमें से निकल के ये आपको दिख रहा है ना, ये नेफ्रॉन के अंदर से घुस के जा रही है नसें। ये नेफ्रॉन है, समझ रहे, ये नेफ्रॉन है। तो ये इसी के अंदर से क्या है, यहाँ से ऐसे समझिए कि नसें घुस के जा रही हैं। यहाँ से ये आपकी नहीं मेरी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपकी बोल देते हैं, तो ये आपकी नहीं मेरी नसें इधर से घुस के जा रही हैं, समझ रहे हो ना। ये नेफ्रॉन है, तो इधर से ऐसे पास आउट होके जा रही हैं, तो यहाँ से नेफ्रॉन से ये आप वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत सारे कंपोनेंट, समझ रहे हैं। ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, कई सारी जगहों पे ऐसा है कि नेफ्रॉन के अंदर से आर्टरीज या वेन घुस के जा रही हैं, तो चीज़ों को फिर से वहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर उनको खींच लिया जाता है। तो मेनली 3 जगहों से होता है। एक ये जो आपका PCT है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है डिजिटल, और दूसरा है आपका DCT, और तीसरा लूप ऑफ हेनली। देख रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या है, लगे हुए हैं। तो यहां से इनको क्या है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बहुत सारा। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गया। अब जो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है इन तीनों जगहों से, वो वापस आ जाता है इसमें कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, और यही जो यहाँ पे आ गया कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको मना किया जाता है कि वो साल्ट न ले, समझ रहे हैं, साल्ट सोडियम क्लोराइड को लेने से मना किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? जैसे कि जब यहाँ पे वाटर भी क्या कहते हैं वाटर भी फिल्टर आउट होकर इधर आ जाता है, तो वाटर ये बड़ी आसानी से अंदर नहीं जा सकता, वाटर के मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर नहीं जाने का मतलब कि रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, वापस से ब्लड में नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सोडियम हो, यानी वहाँ पे अगर सोडियम क्लोराइड हो, तो बड़ी आसानी से वो लेके वाटर को अपने साथ अपने पास में बिठा के अंदर घुस जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, और जब वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपने खानों के अंदर, अपने डाइट के अंदर सोडियम क्लोराइड को कम करिए, यानी नमक को कम लिया करिए। समझ में आ गया? तो आपको पूरा इसका क्या कहते हैं, तो आपको पूरा इसका फंक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अकर्स मेनली इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप के अंदर क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस हैं वो करवाते हैं, वहां पे होता है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ से एक आध नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि जो क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन हो रहा है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पे प्रेशर कितना होता है? तो वहाँ पे तकरीबन प्रेशर होता है 10 mmHg। इस प्रेशर के अंदर काम करते हैं हमारे नेफ्रॉन, तब वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरे नंबर पे आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी वापस से कुछ चीज़ों को, सिलेक्टिव मतलब कुछ चीज़ों को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, समझ रहे, जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू। हाँ, एक चीज़ इसमें मैंने बताना आपको भूल गया, ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अब ये फिल्ट्रेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो गई, तो इधर से तो आई थी ना, इधर से आई थी आर्टरीज के थ्रू। अब यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने के बाद वो इधर से वापस जाती हैं
वेना कावा में, समझ रहे हैं ना। ये कहाँ जाती हैं, वापस जाती हैं वेना कावा के अंदर। तो ये कहाँ से जा रही हैं, तो वेन के थ्रू वापस जाती हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। आती किससे हैं, आर्टरीज से। किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है, आर्टरीज के थ्रू आ रहा है। और यहाँ पे फिर सारा प्रोसेस होने के बाद वापस कहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने के बाद कुछ तो रीएब्जॉर्ब होके आता है, कुछ यहाँ से आर्टरीज से आता है, समझ रहे हैं। ये जहाँ जहाँ तक लाल तक दिख रहा है वहां तक समझिए आर्टरीज है। फिर वापस से ये क्या बन जाते हैं, यहाँ से वेन्स बन जाते हैं। और ये जानते कैसे होता है, और ये होता है जैसे कि ब्लड आर्टरीज आए तो ऐसा नहीं है कि आगे कहीं पे बंद हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये आर्टरीज आ रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि आगे यहाँ से एकदम बंद हो गई हो और यहाँ से बिल्कुल बंद है ये और यहाँ से एक वेन शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये ब्रांच हो जाती है, बहुत सारी इसमें ब्रांच निकलती पतली पतली, और फिर वहाँ पे और पतली होती हैं, फिर वापस से इधर आके मिल जाती हैं। वो समझ रहे हैं ना, कैपिलरीज क्या है, वहाँ पे मतलब बहुत पतली हो जाती है तरीके से, वहाँ से प्रेशर भी मतलब बनाया जाता है और फिर वहाँ से वापस से इधर आ जाती हैं। ये सिस्टम होता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से आई और ये कैपिलरीज कुछ यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुई, कुछ इधर से आई और फिर वापस से इधर इसके अंदर आ जाती हैं वेना कावा के अंदर। तो हम बात कर रहे थे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सारी चीज़ें नहीं हो रही, कुछ हो रही हैं। जैसे कि क्या चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज है रीएब्जॉर्ब हो जाती है, अमाइनो एसिड्स है रीएब्जॉर्ब हो जाती है, विटामिन हैं या वाइटामिन्स हैं रीएब्जॉर्ब होती है, वाटर हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं। तो सब नहीं, जितना जरूरत होता है उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नहीं तो कुछ ग्लूकोज को भी निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, तो आप देखते हैं कि यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज आने लगता है, इसीलिए उस पर चींटियां वगैरह आके क्या है छाप लेती हैं, जो पेशाब करता है कोई शुगर पेशेंट। तो कुछ चीज़ों को क्या है, जो मतलब अच्छी चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, उनको वापस से ले लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन है या कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम है, क्लोराइड है, समझ रहे हैं। ऐसे क्या कहते हैं, यूरिया है, तो अमोनिया है, इनको बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखिए। तो तकरीबन 125 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड आउट पर मिनट एज ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर पूछे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, यानी 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेशन होता है, तो 125 ml ब्लड को फिल्टर आउट किया जाता है हमारे किडनी के थ्रू। 1 मिनट में कितना, 125 ml। और ब्लड का वो अमाउंट जो 1 घंटे के अंदर फिल्टर किया जाता है किडनी के थ्रू, उसी को बोलते हैं GFR। अगर पूछे कि GFR क्या है, तो द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर आउट इन 1 आवर थ्रू आवर किडनी इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसको कहा जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, अबाउट 7.5 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर आवर। तकरीबन कितना, 7.5 यानी 7.5 लीटर ब्लड हर घंटे फिल्टर आउट किया जाता है। और क्या कहते हैं, और 24 घंटे के अंदर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर आउट किया जाता है तकरीबन। अब 180 लीटर ब्लड होता नहीं है, ब्लड तो घूम रहा है ना, ऐसा नहीं कि 180 लीटर ब्लड हो रहा है हर आदमी के बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि एक नॉर्मल एडल्ट आदमी के अंदर कितना लीटर ब्लड होता है। क्वेश्चन आपसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। प्रेशर के अंदर में फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कितना होता है प्रेशर, 10 mmHg होता है। अब एक टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, तो इसको मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाया था, तो उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगला एक टॉपिक है डिस्क्राइब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, तो ये एक सिस्टम होता है, समझ रहे हैं, जो हमारे मतलब क्या कहते हैं बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है। समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने में ये मेनली काम करता है, समझ रहे हैं ना। इसको RAS भी बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज ए हार्मोनल सिस्टम। ये एक हार्मोनल सिस्टम होता है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आप इसकी स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से देख सकते हैं, इसलिए कि थक चुका हूँ और जल्दी जल्दी बोलने में मज़ा भी नहीं आता है। और सारे टॉपिक्स ऐसे नहीं होते हैं कि सबको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया जा सके, इसलिए कि इसमें ना एक पॉइंट भी थोड़ा सा इधर से उधर मिस हुआ, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसमें दिमाग को बहुत मतलब हाजिर रख के और बहुत सुकून से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हार्मोन है, एक हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह गया, सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इन बॉडी। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, और क्या कहते हैं फ्लूइड बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल उसको बैलेंस करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या करते हैं, बैलेंस करने में ये काम करते हैं। दिस सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए खास तौर से ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
मैनी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, और इसमें बहुत सारे क्या है सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज, जब ब्लड प्रेशर मतलब कम होता है तो हमारा रेनिन क्या होता है, रेनिन एंजाइम इज रिलीज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ किडनी। तो हमारे किडनी से क्या होता है, इतना याद रखिए, किडनी से रेनिन एंजाइम क्या होता है, रिलीज होता है। अब जिन सेल से रिलीज होता है उसको बोलते हैं, तो उस सेल का नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर, समझ रहे हैं। तो वहां से रिलीज होता है आपका रेनिन एंजाइम रिलीज हो गया। अब ये जाता है कहाँ, एंजियोटेंसिनोजन के पास, इसको डबल एन कर लीजिए, एंजियोटेंसिनोजन के पास जाता है। ये क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, हमारे लीवर से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिनोजन क्या एक तरीके का प्रोटीन होता है, हमारे लीवर इससे रिलीज होता है और ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करता रहता है। तो जब रेनिन इसके साथ में मिलता है तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी कि ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब ये एंजियोटेंसिनोजन नहीं रहेगा, अब एंजियोटेंसिन बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये कई बार आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे भी इस तरीके से आए ना नोजन ओजन, तो ओजन ये जब आए तो समझिए कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब इसको हटा दिया जाए तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, समझ रहा। तो ये एंजियोटेंसिन अब ये एक्टिव फॉर्म में है, रेनिन ने इसको एक्टिव किया एंजियोटेंसिनोजन को, तो ये बन गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट। लेकिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट अभी किसी काम का नहीं है, मतलब ये कि हमारे ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा नहीं सकता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। तो फिर एक स्टेप और आता है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। तो वो जो इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, समझ रहे हैं ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या बना देगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड बना देगा, समझ रहे हैं ना। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, अब ये पूरी तरीके से तैयार है काम करने के लिए, समझ रहे हैं। अब ये आपने कई बार पढ़ा होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, पढ़ा है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहाँ पढ़ा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन के अंदर, समझ रहे। ब्लड प्रेशर को कम करना रहता है तो वहाँ पे ये दवा दी जाती है लोसार्टन वल्सार्टन, समझ रहे हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर अगर दे देंगे तो वो इस एंजाइम को ही मार देगा, यानी इसको काम करने से रोक देगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, समझ रहे हैं। तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इसने आगे काम कर दिया, कोई यहाँ पे इनहिबिटर नहीं है, तो इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। अब जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाता है तो ये क्या करता है, ये नीचे जो दिए गए हैं ये फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड वेसल्स को सिकुड़ाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। अब जब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जब ये रिलीज हो गया, ये क्या करता है, ये करता है इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर, किडनी पे जाके काम करता है और कहता है कि वाटर को और सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करो। कई सारी चीज़ों को छान के किडनी बाहर निकाल देती है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जब इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ब्लड का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरा काम ये क्या करता है, रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये भी क्या करता है, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ये भी किडनी पे काम करता है। और क्या कहते हैं, जो मतलब रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, समझना, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो जो चीज़ें छन के बाहर निकलती थी यूरिन के रास्ते से, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, किडनी के अंदर ही फिर से उसको क्या है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है नेफ्रॉन के थ्रू, समझ रहे हैं ना। अब उसका मैंने आपको पढ़ाया भी था, DTC आता है, PCT आता है, और क्या कहते हैं लूप ऑफ हेनली आता है, वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से तीनों मतलब मैकेनिज्म क्या है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो ये होता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। समझ में आया? तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को। हमारा अब एक टॉपिक है क्लियरेंस टेस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है 2-3 नंबर में। तो क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है? तो एक ऐसा टेस्ट होता है जो परफॉर्म किया जाता है, जो कि किया जाता है ये चेक करने के लिए कि किडनी अपना काम सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। समझा? किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस टेस्ट। अब ये कई सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें यूरिन का सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड
ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है कि किडनी सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, समझ रहे। तो उन्हीं टेस्ट में से एक है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट SCT। तो क्रिएटिनिन क्या होता है, तो ये एक बाई प्रोडक्ट का है, या आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे ये निकलता है। मेटाबॉलिज्म अलग अलग टाइप के होते रहते हैं, कभी प्रोटीन टूट रहा है, कहीं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जा रहा है, तो इस टाइप से अलग अलग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलते रहते हैं। तो उसी में एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनता है जो हमारी ज़रूरत का नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो वो होता है क्रिएटिनिन। तो ये ब्लड के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो ये कहाँ पे आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ब्लड को वही चेक किया जाता है कि ब्लड में कितना अमाउंट में है, कितना अमाउंट में होना चाहिए, नॉर्मली वो हमको मालूम है। तो ये देखा जाता है कि ब्लड के अंदर कितना अमाउंट में है। अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है, इसका मतलब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। इसलिए कि किडनी का काम क्या है, ब्लड के अंदर से जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर करे। अगर किडनी उनको नहीं कर पा रही है और वहाँ पे उनका अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, क्रिएटिनिन का अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किडनी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किडनी का फंक्शन चेक करते हैं। तो कितना होता है नॉर्मली, क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन एक नॉर्मल एडल्ट आदमी के अंदर। तो अगर मर्द है तो क्रिएटिनिन उसके अंदर कितना होगा, 0.7 to 1.3 mg पर डेसीलीटर, समझ रहे हैं ना, कितना होगा। और ये जो क्या कहते हैं, जो ये अमाउंट्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं, ये अलग अलग पैथोलॉजीज के अलग अलग अपने होते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए कि अगर कहीं आप रिपोर्ट देखेंगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट ऐसा ही ना मिले, ठीक है, लेकिन नॉर्मली यही माना जाता है। एक मेल है तो उसके अंदर कितना होगा, एक एडल्ट है तो 0.7 to 1.3 mg पर डेसीलीटर। और क्या कहते हैं, अगर कोई क्या कहते हैं वुमेन है, कोई फीमेल है, तो उनके अंदर कितना होगा, थोड़ा कम होता है, 0.6 to 1.1 mg पर डेसीलीटर होता है। तो एक टेस्ट ये किया जाता है, अगर क्रिएटिनिन, अगर आपसे टेस्ट पूछे क्लियरेंट टेस्ट में, तो एक टेस्ट आप ये डाल देंगे। दूसरा एक टेस्ट होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, यानी हमारे ब्लड के अंदर यूरिया नाइट्रोजन कितना है, इसको BUN बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का टेस्ट है। अब ये जो क्या कहते हैं यूरिया नाइट्रोजन जो है, तो ये भी एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है, और ये भी कहाँ पे आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ब्लड के सैंपल के जरिए से ये भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और देखा जाता है क्या ये नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा है। अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा, इसका मतलब किडनी क्या है, अपना काम नहीं कर पा रही, उसको बोलते हैं किडनी डिसफंक्शन। क्या बोलेंगे, किडनी डिसफंक्शन। अब एक टॉपिक है मिक्टुरेशन। तो ये मिक्टुरेशन क्या होता है, कोई भी आदमी जो पेशाब करता है तो एक स्टेप के थ्रू होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत उसको पेशाब लगा तुरंत कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें पूरा सिस्टम काम करता है, फिर उसके बाद यूरिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं मिक्टुरेशन। इसको मैंने पढ़ाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं। मिक्टुरेशन क्या होता है उसको बताना है। तो मिक्टुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनेशन, मिक्टुरेशन को यूरिनेशन भी कहा जाता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। और मिक्टुरेशन क्या है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकाला जाता है, फेंका जाता है। और ये जो मिक्टुरेशन है या जो यूरिनेशन है, ये कई स्टेप में होता है। वो क्या है, सबसे पहला क्या, स्टोरेज फेज। क्या है स्टोरेज फेज, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द ब्लैडर स्टोर यूरिन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब जो हमारे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के जो वॉल्स होते हैं वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे उसकी वॉल क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच मतलब रिलैक्स होगी तो क्या होगी, वो तनेगी ना, उसको बोलते हैं तन जाना। क्या कहते हैं, रिलैक्स हो रही है तो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, फैल रही है, कहते हैं। तो जब एक लिमिट के जाने के बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो उसके वॉल के अंदर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कोड को। किसको भेजते हैं, स्पाइनल कोड को सिग्नल भेजते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, अब भर गया है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। द स्पाइनल कोड प्रोसेस दीज सिग्नल्स एंड इनिशिएट मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। तो क्या कहता है, जो हमारा स्पाइनल कोड है वो सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उसको समझता है, उसको जांच पड़ताल करता है। और जब क्या कहता है ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स आता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स दी डिट्रूसर, ये आर यहाँ पे छूटा हुआ है, डिट्रूसर मसल्स। अब ये मसल्स क्या हैं, जो हमारा क्या कहता है यूरिनरी ब्लैडर उसका वॉल होता है, उसका एक लेयर होता है, समझ रहे हैं ना। मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स आता है, स्पाइनल कोड कहता है मतलब कि पेशाब करना है, तो तुरंत आदमी का मतलब स्फिंक्टर खुलते नहीं है पेशाब करने के लिए, यूरिनेशन के लिए, बल्कि क्या एक मैसेज जाता है ब्रेन के पास में, और फिर ब्रेन क्या करता है, उस इंडिविजुअल को, उस आदमी को बताता है कि तुम्हारा ब्लैडर भर गया है, जाओ पेशाब करो, समझ रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल।
अब क्या कहते हैं एट दिस पॉइंट द इंडिविजुअल चूज टू इनिशिएट और इनहिबिट मिक्टुरेशन। अब इस टाइम पे आदमी अगर क्या कहते हैं चूज करता है कि मतलब उसको पेशाब करना है या अभी रोकना है कुछ देर के लिए, लेकिन ये जो चूज कर रहा है यानी कि इनहिबिट कर रहा है, अभी पेशाब नहीं कर रहा है, तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैडर भर गया है और आदमी नहीं चाह रहा है तो वो मतलब रोके ही रहेगा, बल्कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा नहीं अगर वो कर रहा है तो फिर क्या होगा, स्फिंक्टर खुल जाएंगे और यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो क्या कहता है, जब वो आदमी चाहता है इनिशिएट करना तो फिर ब्रेन क्या करता है, स्पाइनल कोड को मैसेज भेजता है। फिर स्पाइनल कोड जो होता है वो दोबारा से क्या होता है, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स भेजता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो डिट्रोसर मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, और फिर जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसके साथ में क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जब क्या कहते हैं, और जब प्रेशर बढ़ाया जाता है और इसी टाइम पे क्या कहता है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स होता है, और क्या कहता है, और एन अलाउ यूरिन फ्लो ब्लैडर टू यूरेथ्रा, और फिर क्या करता है, अलाउ करता है कि यूरिन फ्लो करे यानी बह के जाए यूरेथ्रा के थ्रू, और फिर क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिक्टुरेशन का। अब हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है राइट ए नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक्सप्लेन यूरिन फॉर्मेशन फिजियोलॉजी, समझ रहा है, या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार, डिस्क्राइब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट ए नोट ऑन क्लियरेंस टेस्ट। ये टेस्ट थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, एक अलग सा टॉपिक हो जाता है, क्लियरेंस टेस्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार छोटा सा, समझ रहे। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो महाराष्ट्र 2023 के अंदर पूछा गया प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या मैकेनिज्म पूछ ले, समझ रहे हैं, तो आपको यही लिखना जो मैंने बताया। हरियाणा के अंदर क्या पूछा, तो यहाँ पे भी क्या है, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट पूछा है। बीटी यूपी के अंदर क्या पूछा, तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ऊपर पूछा है। और व्हाट इज मिक्टुरेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 या 3 नंबर में। कर्नाटका 2023 के अंदर क्या पूछा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, तो उनको आपको प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारे ज़रिए से जो भी बेनिफिशियल चीज़ें आपके लिए लाई जा रही हैं आप उन सब का पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।